और राजस्थान ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। एट 50 लेने चला गया। ठीक है। जब मैंने वहाँ पे देखी मैंने कहा इतनी बड़ी बाइक ये तो गिर गई है, इसको मैं कैसे चलाऊंगा। कौन उठाएगा फिर वो? हाँ, मतलब इतनी कर ली कि आपको काउंट नहीं है। मतलब मैं काउंट ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार काउंट क्या करना। हाँ जी, अभी मैंने इसके ऊपर 60,000 किलोमीटर किए हैं। ख्वाहिश और एक होता है ना कि आपको अगर कोई बंदा कहना कि दुनिया में आप सब जगह चले जाएंगे, शायद इंडिया ना आ पाएँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कभी शायद इंडिया ना विज़िट कर पाऊँ। तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर मुझे मौका मिला ना तो दिल्ली ज़रूर जाना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है सिमरन किंग और आज हमारे साथ हैं चैनल पे मिस्टर अबरार, जो कि पूरा जर्मनी से राइड करते हुए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में राइड करते हुए इंडिया आए हैं। और हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, स्पेशली मेरे डैड बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपका। सो हेलो एंड थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपके डैड से मिलके एक तो बहुत खुशी हुई और दूसरा बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जितना प्यार मोहब्बत इंडिया में मिल रहा है तो इन्जॉय कर रहे हैं उसको। सो आप कौन सी बाइक पे राइड कर रहे हैं? आप एक बारी मेरे व्यूज़ को वो बता दीजिए कि आपको कैसे दिमाग में आया कि मैं ये वाली बाइक पे राइड करता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी बाइक्स हैं जी। टूरिंग करने के लिए। बहुत तोप बाइक्स भी हैं, जैसे एक ये है पीछे एक जो खड़ी है। आपको अब उस बाइक का कैसे आया कि मैं इस बाइक पे राइड करूँगा? एक्चुअली मुझे 2019 में ना शौक चढ़ा कि मैं जो है ना, पहले उससे पहले मुझे साइकिल पे ट्रैवल करना था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। साइकिल मैंने ख़रीदी थी 2011 में, तो बस ऑफिस ही जाने के लिए यूज़ होती थी। फिर मैंने जब वीडियोस देखना शुरू किए, व्लॉग्स बनाना शुरू किए, तो मैं देखता था लोग कैसे लेह लद्दाख स्पीति जा रहे हैं यहाँ पे। तो तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं मोटरसाइकिल पे करता। तो मैंने मोटरसाइकिल चलानी सीखी और जब मैं लाइसेंस मिला जर्मनी में, उससे पहले मुझे चलानी नहीं आती थी, ना लाइसेंस था। गया हूँ और 850, अब कह सकते हैं कि वो बंदा जिसको बाइक्स का पता नहीं ना, अगर कोई आपसे पूछे, किसी से पूछे ना, मतलब एक तो होता है कि आपको एक्सपीरियंस है तो आप कह देंगे कि अच्छा ये बाइक खरीद ले। वैसे रैंडमली अगर आपके जहन में आ गया तो आप कहेंगे यार BMW की बाइक ले लेते हैं। वैसे ही हर बंदे के जहन में होता है। तो अब मैंने वो देखा, बजट में आ रही थी, तो मैं 850 लेने चला गया। जब मैंने वहाँ पे देखी मैंने कहा इतनी बड़ी बाइक ये तो गिर गई है, इसको मैं कैसे चलाऊंगा, कौन उठाएगा फिर? वो भी चीज़ है। तो उसके साथ ना 310 खड़ी थी। मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये तो अच्छी लग रही है। मैंने उसको कहा कि ये राइड मैंने इस पे लेनी थी 850 पे, लेकिन फिर मैंने 310 जो है ना वो टेस्ट राइड के लिए लेके गया। तो उस पर बैठते साथ ही ना मुझे ऐसे लगा, एक फील आई कि आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन इट। मुझे ये नहीं पता था कि ये बाइक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है या नहीं है। और फिर मैंने वापस आया, वहाँ के मैंने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की और उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों ने लिखा हुआ था आप कर सकते हैं, कुछ ने लिखा हुआ था नहीं। उसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, लेकिन मैं इससे ऊपर किसी पे कंफर्टेबल मुझे लगा ही नहीं, देखने में नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से जिस चीज़ पे आप कंफर्टेबल होते हो उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल, परेशान होने से ज़्यादा अच्छा। हाँ, और इसका अभी मैंने इसके ऊपर 60,000 किलोमीटर किए हैं। आपको पता है कि बाइक्स आप जो मर्जी ले लें, कुछ ना कुछ इश्यूज तो आएंगे नॉर्मली, वो बहुत नॉर्मल है, मशीन है नॉर्मली। हाँ बिल्कुल। तो इसी में भी वही सिमिलर इश्यूज आए हैं। बाकी इसका फ़ायदा ये है कि कहीं पे भी मैं लेके चला जाता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। बाइक गिर जाए मैं उसको उठा सकता हूँ और ख़ुद ही उठा सकता हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अक्सर सामान ज़्यादा होता है तो आप उसको अनलोड करके फिर आप कर लेते हो। तो अभी तक आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन। और टूरिंग में मेन चीज़ जो होती है कि आप जितना लाइट रखें अपनी बाइक, वो उतना ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप कंफर्टेबली फ्लिक कर सकते हो बाइक को। बिल्कुल वैसे रहता है। सो अभी तक आप इन टोटल कितनी कंट्रीज कवर कर चुके हो? बाइक पे या बाइक पे एक्चुअली मैंने जब जर्मनी से स्टार्ट किया था तो आई थिंक अराउंड 10 या 11 कंट्रीज क्रॉस करते हुए पाकिस्तान आया था। और उसके बाद कोविड था, इंडिया आना था, नहीं आ सका, चला गया वापस। फिर मैंने लास्ट ईयर जो है वो पाकिस्तान से दोबारा ईरान, इराक, कुवैत, आई थिंक 26 या 20 कितनी बनती होंगी, 10, मतलब इतनी कर ली कि आपको काउंट नहीं है। मतलब मैं काउंट ही नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार काउंट क्या करना, अब जो हो गई जब एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी देखिए मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट मैंने सारी कंट्रीज जो है वो की हैं, और सब कंट्रीज की हैं सिवाय यमन के। यमन का भी बॉर्डर तक तो पहुंचा। हाँ, वो मैंने आपका व्लॉग देखा था। अगर किसी को वो भी व्लॉग देखना होगा तो इधर आई बटन में ऊपर लिंक आ रहा होगा कि कैसे आपको बॉर्डर पे एंट्री नहीं मिली थी, कुछ रूल्स चेंज हुए थे। एक्चुअली यमन जो है वो वॉर में से गुजर रहा है, तो उसके इश्यूज ये हैं कि
जब एक कंट्री ट्रांजिशन में होती है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश चल रही होती है, तो रीजन्स की अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे लॉज जो है उनका कुछ समझ नहीं है, लोगों को नहीं पता। तो मैंने नॉर्मली मैं जाने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाता हूँ कि मुझे पता हो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, और अगर बॉर्डर से वो वापस भेजते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपके पास होना चाहिए। तो नॉर्मली कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने एक हफ्ता पहले चेंज किया था कि अब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, ओके, वो उसमें 3 वीक लगाते हैं, अदरवाइज उधर तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो उससे पहले मैंने जितने टूर एजेंट्स जो आपके वीज़ास का अरेंज करते हैं, उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाएंगे स्टैंप लगा के आपको एंट्री दे देंगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो इट वाज बेटर कि मैं एंटर नहीं हुआ, कि बाइक पे आपको कुछ पता नहीं होता। एक तो होता है कि एक सिर्फ वाहिद फॉरनर, जब आप बाइक पे हैं, आपने उस तरह के कपड़े पहने, सामान रखा होता है, तो आप कोई भी पहचान सकता है। जी जी जी, आप गाड़ी में बैठे हैं, टैक्सी ली आपने, उसी उनके लोकल ड्रेस में चले गए, आप ब्लेंड इन हो जाते हो, हमारी शक्ल भी उनसे मिलती जुलती है, कलर, और उस पर पता भी नहीं चलेगा। जी 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 जी। तो आई थिंक दैट वाज मे बी ऊपर वाले ने अच्छा फैसला था। और आपको जैसे कि अभी आप इंडिया घूम रहे हो अराउंड अबाउट, आपको अभी 20 डेज हो गए होंगे? 25 डेज हो गए। तो आपको कौन सी बेस्ट सिटी लगी अभी तक सो फार? एक्चुअली आप किसी बाइकर से पूछेंगे ना तो उसको कोई सिटी पसंद नहीं आती, हाँ, उसको कंट्री पसंद आती है, कंट्री और नेचर, जहाँ पे आप जो है ना एंजॉय कर सकते हो, जो कल्चर होता है लोगों का। तो यहाँ पे हमने कोची से स्टार्ट किया था, और तो एक बार बताओगे आपने आप कैसे बाइक लेके आए, क्योंकि हमने ओमान से अपनी बाइक को बताने के लिए कि बाइक इंडिया कैसे आई आपकी। एक्चुअली मैंने ओमान से, जब मैं यूएई गया था तो यूएई से फिर मैंने शिप करवाई है, तो यूएई से शिप होके ये आई है कोची। मैंने फ्लाई इन किया, वहाँ से अपनी बाइक रिसीव की और फिर मैंने स्टार्ट किया। तो पहले हम एलेपे गए, मुनार, मैसूर, और वहाँ से कुछ हिल स्टेशन क्रॉस करते हुए गोवा, तो मुंबई, और फिर राजस्थान की तरफ, अहमदाबाद से आगे राजस्थान हमने, अब दिल्ली। हाँ, अगर आप सिर्फ सिटी की बात करें तो आई थिंक मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी पर्सनल एक ख्वाहिश, और एक होता है ना कि आपको अगर कोई बंदा कहना कि दुनिया में आप सब जगह चले जाएंगे, शायद इंडिया ना आ पाएँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कभी शायद इंडिया ना विज़िट कर पाऊँ। तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर मुझे मौका मिला ना तो दिल्ली ज़रूर जाना है। बाकी ऑफ कोर्स लेह, लद्दाख, कश्मीर, वो तो बाइकर्स के लिए है, जहाँ से आपका ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई, स्पीति एंड लद्दाख, हाँ, कि वहाँ तो मस्ट विजिट है। मतलब मैं रात को सोता था ना तो वैसे ही टीवी पे ना स्पीति की किसी के, मुझे जो प्यार हुआ था ना वो स्पीति से हुआ था। वहाँ से फिर मैंने लेह, लद्दाख और कश्मीर और बाकी एरियाज़ के देखना शुरू की वीडियोस। तो फिर अभी भी ख्वाहिश है कभी मौका मिला तो सबसे पहले उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी मैंने बहुत एंजॉय किया, मतलब इंडिया में हमने ये बड़ी स्पीड से टूर किया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एवरी डे आप राइड कर रहे हो। हाँ, तो हर दूसरे तीसरे दिन वी फील लाइक वी आर इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, लोग, लोकल लाइफ, लोगों के ड्रेस, उनकी लैंग्वेज, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो इंडिया में आप कह सकते हैं कि बाइकर्स के लिए, या वो बंदा जो वैसे ही ट्रैवलर है, बाइकर्स को निकाल भी दें तो एक हेवन है, कि मतलब आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। और मुझे ये लगता था कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ऐसी एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे सीनरी भी सेम हो, लोग भी सिमिलर हों, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कुछ टाइम पे। यहाँ पे ये क्या, मैंने केरला से स्टार्ट किया, उसकी सीनरी डिफरेंट है, फिर हमने आगे तमिलनाडु, आगे जो कर्नाटका की तरफ आए, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा नॉर्थ महाराष्ट्र से आते हैं तो चेंज हो जाता है। तो साउथ की सीनरी डिफरेंट है, नॉर्थ जो है फूड डिफरेंट है, लोग थोड़े किलोमीटर पे फूड चेंज हो जाता है, लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। पीछे साउथ में हमें थोड़ी नेचर ज़्यादा देखने को मिली है, नॉर्थ में हमें कल्चर ज़्यादा देखने को मिला है, फोर्ट्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस। और राजस्थान ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। मैं सोच रहा था शायद डेजर्ट होगा, लेकिन राजस्थान में बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री का तो पता है कि राजस्थान में कितने कैसल्स और फोर्ट्स और वो चीज़ें। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपको अभी तक जो भी आपने फूड भी एक्सप्लोर करते हो, आप, मैं देखता रहता हूँ कि आप जो भी चीज़ खा रहे होते हो अपने चैनल पे दिखाते हो। जी जी। तो आपको अभी तक कौन सा एक फूड या क्या चीज़ इंडिया में अच्छी लगी जो आपने खाई हो अभी तक? बहुत सारी हैं, और मतलब साउथ में हमने इडली और डोसा जो है वो काफ़ी खाया, बहुत अच्छा है।
गोवा में मैंने खाई थी उनकी जो फ़िश थाली है बहुत अच्छी थी। महाराष्ट्र में अगर मैं सोचूं तो मुझे मिसल पाव हमने ब्रेकफास्ट में खाए थे, बहुत कमाल की चीज़ है। उसके अलावा हमने यहाँ पे छोले भटूरे खाए हाँ हैं, जी हाँ जी। बहुत अच्छे हैं ब्रेकफास्ट में। ऑफ कोर्स मैं वही कहता हूँ, हम वो फूड हमारा सिमिलर टेस्ट है, टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक है। जी 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 जी। तो हर रीजन में चाहे मुझे फूड पसंद ना भी ना हो ना, मैं फिर भी वो ट्राई करता हूँ, जी जी जी। क्योंकि उससे एटलीस्ट आपको आइडिया होता है कि यहाँ के लोग खाते क्या हैं। क्या खाते हैं? जी जी जी। तो बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप और खा लें, ना अच्छा लगे तो एटलीस्ट आपको ये ज़रूर होता है कि आपने वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया। तो अभी तक मेरे व्यूअर्स को बताने के लिए कि अभी तक इन टोटल अभी तक आपको कितने दिन हो गए जो आप ये ट्रिप कर रहे हो, या फिर आप ब्रेक लेके घर चले गए वापस, जैसे जर्मनी चले गए या फिर वापस आ गए, या फिर एक कॉन्टिन्यूस आप एक ट्रिप कर रहे हो? नहीं, मैं कॉन्टीन्यूस नहीं करता। अच्छा। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 महीने से मैक्सिमम 3 महीने का टूर करता हूँ। उसमें मैं फिर ऑलमोस्ट वीक में 5 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ तो 2 दिन मैं ऑफ लेता हूँ, अच्छा। जिसमें मैं वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ, रेस्ट भी कर लेता हूँ। और फिर जब मैं वापस चला जाता हूँ, क्योंकि वो इतना कंटेंट जमा हो जाता है कि उसको घर में जाके अगले 3-4 महीने आराम से बैठ के कर सकते हो। फैमिली के साथ बैठे आप उसको जब एडिट करके अपलोड भी करते रहे। उससे एक तो ये होता है कि आपको होम सिकनेस जो 3-4 महीने के बाद 3 महीने के बाद होती है ना, तो वो ना फिर ट्रैवल में मज़ा आ रहा होता है ना कंटेंट बनाने में। तो इसमें ये होता है कि आप एक दोबारा से री एनर्जाइज होके वापस आते हो एक नई एनर्जी के साथ और एक्सप्लोर करते हो, देखते हो। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ। तो अभी आपका जैसे कि अभी आप वापस घर जा रहे हो, फिर उसके बाद का आपने कुछ सोचा हुआ है कि मैं इस ईयर और आगे, जैसे अभी पढ़े हैं जी जी। टाइम, तो आप कहाँ ट्रैवल करोगे? एक्चुअली बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो ऑप्शंस मेरे हाथ में नहीं है, डिपेंडिंग ऑन के किस तरह सिचुएशन डेवलप होती है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि 1 महीने में इंडिया जो है आप हार्डली कुछ वो कर सकते मतलब हाथ लगा के आप दौड़ रहे होते हो। और मैं इस तरह के ट्रैवल नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी जगह जाऊँ, उसको अच्छे से अपने स्लो पेस के एक्सप्लोर करूँ, एंजॉय करूँ, और फिर जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की। तो इंडिया को मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, देखा भी सही तरह नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 30 डेज का वीज़ा आपको मिला था। मुझे जो इनिशियली वीज़ा मिला वो 30 डेज़ का मिला। तो इसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। फिर मैं अप्लाई करूँगा दोबारा वीज़े के लिए। मैं भी जब ये वीडियो आए शायद मेरा वीज़ा जो है वो लगा होगा ऑलरेडी। तो उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे 3 से 6 महीने का मिलता है तो मैं 3 महीने में ऊपर जो नॉर्थ और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो आपकी स्टेट्स हैं, मेघालय, दार्जिलिंग और असम और वो जो ऊपर वाले एरियाज, उसको एक्सप्लोर करते हुए और बांग्लादेश की तरफ जाऊँ, भूटान वगैरह, नेपाल, फिर जो साउथ वाला नीचे है उस साइड से पूरा। क्योंकि अभी मैंने जिस मौसम में किया वाली साइड से पूरा होते हुए, क्योंकि अभी जो इस मौसम में मैंने किया इसमें साउथ में ना ड्राई सीजन चल रहा था। बहुत सारी वाटरफॉल्स जो थी वो ड्राई थी, और साउथ आई थिंक ड्यूरिंग मानसून या राइट आफ्टर मानसून देयर इज द बेस्ट। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है वो चीज़। तो वो उसको मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसको उस टाइम पे एक्सप्लोर करूं। और अभी तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ मैंने एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं की, देखी भी नहीं है, तो उनको करते हुए अगर वीज़ा मिलता है तो इस साल प्रोबेबली आई विल स्टे होल ईयर इन इंडिया। और अगर नहीं मिलता तो देन आई विल थिंक अबाउट गोइंग पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स रशिया, जापान, देन साउथ ईस्ट एशिया, मे बी टू ऑस्ट्रेलिया।